नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सेशन में। दोस्तों, इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने जैन धर्म को कंप्लीटली कवर कर लिया था और उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट हो रहा होगा। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एसएससी जीडी के लिए चर्चा करने वाले हैं, कंप्लीट डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी का हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ने वाले हैं, फैक्चुअल डेटा ही पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और कॉपी पेन लेकर बैठना, जो भी इंपॉर्टेंट लगे आपको वो लिख लेना। तो चलो फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जान लीजिए होता क्या है दोस्तों। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे महात्मा बुद्ध। संस्थापक जो थे वो थे महात्मा बुद्ध। संस्थापक महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध भी एग्जाम में आता है। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध दोनों एक ही बात है, ठीक है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज, ठीक है। एशिया का ज्योतिपुंज इनको कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन कहां से बनेगा, इनके जन्म, इनकी मृत्यु को क्या कहते हैं, कौन कौन सा वर्ड इनसे संबंधित है, कौन सी कौन सी बौद्ध संगीतियां इनके समय में आयोजित की गई, इन्हीं चीजों से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में कहां पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी वर्तमान समय में कहां पर है, नेपाल में, जिसे कपिलवस्तु भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल एक ही बात है। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान समय नेपाल में हुआ था, नेपाल में है। इनका जन्म स्थल है लुम्बिनी, नेपाल। इनके जो पिता का नाम है वो है शुद्धोधन। शुद्धोधन, शुद्धोधन दोस्तों हिंदी थोड़ा सा समझ लेना। शुद्धोधन नाम था इनके पिताजी का। शुद्धोधन इस तरह दोस्तों, तलब्बी सा रहेगा, ठीक है। शुद्धोधन जो कि शाक्य वंश के राजा थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि इनका जो वंश था वो कौन सा वंश था। तो ये शाक्य वंश के थे। जो इनके माता का नाम था वो था महामाया देवी। महामाया देवी, महामाया देवी। और इनकी जो पालनहार माता थी, जो जिनको इन्होंने पाला था, मतलब जो माता इनकी पालना की थी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। दोस्तों कारण क्या था, जो इनकी मौसी भी थी दोस्तों, कारण क्या था कि जो महामाया देवी थी, इनकी जो ओरिजिनल माता जी थी, वो उनकी डेथ हो गई थी बहुत जल्दी इनके जन्म उपरांत के बाद। तो इनकी जो पालनहार माता बन गई वो प्रजापति गौतमी बन गई। इनके जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। इनके पुत्र का क्या नाम था, इनके पुत्र का नाम था राहुल। दोस्तों ये पॉइंट आप नोट करते चलना, ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इनके जो गृह त्याग को कहते हैं महापरिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण इनके गृह त्याग को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। अगली बात आती है दोस्तों, जब ये यहाँ घर छोड़कर गए थे तो इनका जो सारथी बना था, सारथी जो था वो था चन्ना। इनके रथ का नाम, इनके जो घोड़े का नाम था, जो रथ में घोड़े लगे थे, उसका नाम था कंथक। यहां से दोस्तों ये घोड़ा वाला क्वेश्चन एसएससी वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना। इनके जो प्रथम गुरु थे, प्रथम गुरु का नाम था अनार कलाम। क्या नाम था, अनार कलाम। इनके जो प्रथम गुरु थे उनका नाम था अनार कलाम। इनके ज्ञान प्राप्ति का स्थल क्या है, ज्ञान प्राप्ति का स्थल है गया बिहार। गया बिहार कहां पर है, निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी के तट पर इनको प्राप्त हुआ था। दोस्तों अगर महावीर स्वामी जी का पूछ ले कि उनको ज्ञान प्राप्ति कहां पर प्राप्त हुआ था, तो उनका प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी तट पर, ठीक है। ऋजुपालिका की नदी के तट पर, ठीक है। इनका जो प्रथम उपदेश था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी कर लेना। प्रथम उपदेश था पाली भाषा में ऋषिपत्तनम सारनाथ।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एसएससी एग्जाम के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है कि जो बौद्धिज्म की जो बौद्धों की भाषा थी वो पाली भाषा थी, यहाँ से ये भी क्लियर होता है। और ऋषि पत्तनम सारनाथ में इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था। इनके जो शिष्य थे वो आनंद एवं उपाल थे, जो इनके शिष्य थे वो थे आनंद एवं उपाल, आनंद एवं उपाल थे, उपाल। और दोस्तों जो जैन में महावीर स्वामी के जो शिष्य बने, प्रथम शिष्य बने, वो जमाल बने थे। और बौद्धिज्म में उपाल थे, कंफ्यूज मत होना, जमाल इनके दामाद थे जो कि प्रियदर्शना के पति थे और प्रियदर्शनी बेटी थी महावीर स्वामी की, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। इनकी जो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में, कहां पर, कुशीनगर में, कुशीनगर, कुशीनगर या कुशीनारा भी लिख के आता है, तो ये कहां पर हुई थी, कुशीनगर में, बैसाख पूर्णिमा के दिन। ये इंपॉर्टेंट है, बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, ठीक है, बैसाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर, जो कि यूपी में है वर्तमान समय में। कब हुआ था दोस्तों, 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर, बैसाख पूर्णिमा के दिन, जो कि यूपी में पड़ता है, ठीक है। कहां पर हुआ था, कसिया गांव में, कसिया गांव में, कसिया लिख लेना, कसिया गांव, कसिया गांव। और दोस्तों इनके मृत्यु के बाद ये क्या कहलाए, महापरिनिर्वाण कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया इनकी मृत्यु को। तो इतना ही पॉइंट एग्जाम में बनता है यहाँ से, तो इतना अगर आपने कवर कर लिया है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा। एक बार रिपीट कर दूं फिर से, फिर आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कुछ और बिंदुओं पर। देखिए दोस्तों, इसके बाद चर्चा करेंगे, पहले एक बार रिवाइज कर दूं, फिर चर्चा करेंगे बौद्ध, इनकी महात्मा बुद्ध के जो घटनाएं हैं, जीवन से संबंधित घटनाएं एवं प्रतीक। बौद्ध धर्म पर चर्चा कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। बौद्ध धर्म, इसका संस्थापक थे महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। स्थान कहां पर था, लुम्बिनी कपिलवस्तु, जो कि नेपाल में पड़ता है। पिता का नाम था सुद्धोधन, शाक्य वंश के राजा थे। इनकी जो माता का नाम था, जो इनको जन्म दिया था, उनका नाम था महामाया देवी। इनकी जो पालन माता थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पुत्र का नाम था राहुल। और गृह त्याग को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। इनका जो सारथी था उसका नाम चन्ना था। जिस घोड़े से ये घर छोड़े थे, जो घोड़ा लगा हुआ था जो रथ में, उसका नाम था कंथक। इनके प्रथम गुरु का नाम था अनार कलाम। इन्होंने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया था गया, जो कि बिहार में पड़ता है, निरंजना नदी के तट पर। और इनकी जो बौद्धों की भाषा थी पाली भाषा थी। और इनका जो प्रथम उपदेश था पाली भाषा में था, कहाँ पर दिया था, ऋषि पत्तनम सारनाथ में। इनके जो शिष्य बने थे वो थे आनंद एवं उपाल बने थे। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, बैसाख पूर्णिमा के दिन यूपी में इनका डेथ हुआ था। यानी ईयर पूछे या सन पूछे तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में, बैसाख पूर्णिमा के दिन इनका डेथ हुआ था। और कसिया गांव था, कसिया गांव। और इनके मृत्यु के बाद इनके मृत्यु को क्या कहा गया, मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण। तो इतना इंपॉर्टेंट था इनके जीवन काल से, जो बचपन से जो घटनाएं हुई हैं, इनका जो पूरा टाइम पीरियड था, उससे इतना ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है इनके जीवन काल से। अब दोस्तों चर्चा करेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे बौद्ध की जो जीवन की घटनाएं हैं, उन्हें कुछ प्रतीक के रूप में चिन्हित किया गया है, लिखा गया है बुकों में, तो उसको भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसको हटा दूं जिससे आपका टाइम का नुकसान ना हो। देखिए दोस्तों, अब हमने यहाँ पर कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ घटना एवं उनके प्रतीकों को लिख लिया है। तो मैंने घटना लिख लिया है, प्रतीक को डिस्कस करेंगे कि क्या है प्रतीक, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे दोस्तों, घटना एवं प्रतीक से तात्पर्य यह है कि बौद्ध काल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उनके जीवन से संबंधित, उन्हें किसी न किसी प्रतीक के रूप में याद किया जाता है या फिर मेंशन किया गया है बुकों में। वहां से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। तो चलो फिर इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले घटना क्या है, देखिए, घटना गर्भ, जब वो गर्भ में थे तो उसको क्या कहा गया है दोस्तों, गर्भ का प्रतीक था हाथी, हाथी। उनके जन्म को क्या कहा गया है, उनका प्रतीक क्या है, कमल।
यौवन यानी जवानी जिसे बोलते हैं, यौवन को कहा गया है सांड। यौवन को क्या कहा गया है दोस्तों? सांड। गृह त्याग को कहा गया है घोड़ा। गृह त्याग देखिए दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और गृह त्याग को कहा गया है घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति को कहा गया है बोध वृक्ष। बोध वृक्ष या पीपल का पेड़, पीपल पेड़ कहा गया है। समृद्धि को कहा गया है शेर। समृद्धि को क्या कहा गया है? शेर। प्रथम प्रवचन को क्या कहा गया है? चक्र। दोस्तों जो इनका प्रथम उपदेश हुआ था सारनाथ में, उसे कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ये चीज याद रखना कि उनके उपदेश को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश को, प्रथम प्रवचन को चक्र इनका प्रतीक माना गया है, और निर्वाण को कहा गया है पद चिन्ह। पद चिन्ह। मृत्यु को कहा गया है, मृत्यु को कहा गया है स्तूप। अब दोस्तों यहां ध्यान देना दोस्तों, अब रिपीट कर रहा हूं, बौद्ध धर्म की कुछ प्रमुख घटनाएं एवं उनके प्रतीक कौन कौन से हैं। गर्भ को क्या कहा गया है? गर्भ को कहा गया है हाथी। ठीक है। इनके जन्म को क्या कहा गया है? कमल। बौद्ध की यौवन को क्या कहा गया है? सांड। गृह त्याग को कहा गया है घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति या संबोधि जिसे बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, उसको कहा गया बोध वृक्ष या पीपल। समृद्धि का प्रतीक है शेर। प्रथम प्रवचन का प्रतीक है चक्र। निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह, और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। तो इतना ही क्वेश्चन बनता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, वो मार्कर में दोस्तों इंक खत्म होने वाली है, इसमें बिल्कुल नहीं है, बहुत टाइटली लिख रहा है। तो आपको बता दूं बौद्ध संगीति से भी क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसका ट्रिक मैं बोल रहा हूं, आप लोग नोट करिए। उसका है बौद्ध काल में दोस्तों कुल टोटल जो है चार बौद्ध संगीति आयोजन की गई है। बौद्ध संगीति किसे बोलते हैं? संगोष्ठी या सम्मेलन को संगीति बोलते हैं। उसका ट्रिक है राजा महाराजा अजा, वैश्य सबका बाप है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। राजा महाराजा अजा, तो राजा से क्या होगा? पहली जो बौद्ध संगीति थी 483 ईसा पूर्व में, राजा मतलब राजगृह, महाराजा मतलब माँ से महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे, और अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। पटाओ मत आशिक यानी दूसरा है पाटिल पुत्र, मत से मोगली पुत्र, तिस नाम था उनका जो अध्यक्ष थे, आशिक अशोक के शासन काल में हुई है। कुंवर जी कंगाल, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। तो ठीक है। द्वितीय हुई है वैशाली साबक मीर कालाशोक, और चतुर्थ है कुंडल वन वासमित्र कनिष्क के शासन काल में। तो इतना ही इंपॉर्टेंट था। आई होप आपने आज की वीडियो को अच्छे से समझा होगा, और जैन बौद्ध संगीति वाला ट्रिक आप गूगल करके भी निकाल सकते हैं वहां से। ठीक है। तो एक बार रिपीट करूं, ट्रिक का नाम है राजा महाराजा अजा, वैश्य सबका बाप है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। ये वाला ट्रिक याद कर लेना, काम बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज के सेशन को आपने पसंद किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं जो भी मेरे दोस्त, वो चैनल से जरूर जुड़े, आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर चेक करना, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन और जैनिज्म से और बौद्धिज्म से क्वेश्चन बना है। आपके पास बुक नहीं है तो अंकित भाटी की बुक आती है प्रीवियस ईयर के, ले लीजिए। ठीक है। तो अब मुलाकात करते हैं एक और सेशन में, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बना है उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वैसे हमारा अगला टॉपिक होगा मगध साम्राज्य। तो ओके, अब मुलाकात करते हैं नए टॉपिक में। तब तक के लिए देखते रहिए दी सॉल्वर गेम को। ओके, बाय बाय।